A little progress each day adds up to a big result. Hello students, this is Srishti Mishra. So we are studying chapter 2 of class 9th Is Matter Around Us pure. हम लोग इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आगे बढ़ते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोलॉइड. कोलॉइड्स क्या होते हैं? हिंदी में हम लोग इसे कोलॉइडल विलयन कहते हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलॉइडल विलयन या कोलॉइडल सॉल्यूशन को पढ़ना. कोलॉइडल सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के बीच की स्टेट होती है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो घुले हुए तो दिखते हैं लेकिन एक्चुअली वो घुले हुए नहीं होते हैं. इट्स जस्ट बिकॉज कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम लोगों को लगता है कि ये एक घुल चुके हैं. अगर हम लोग सस्पेंशन की बात करें तो जो सस्पेंशन में सस्पेंशन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो घुले हुए नहीं होते हैं. हम लोग पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि जो सस्पेंशन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग कोलॉइडल सस्पेंशन भी कहते हैं. So, the particles of colloid are uniformly spread throughout the solution. यानी कि जो particles हैं, जो कण हैं colloid के, वो uniformly distributed होते हैं पूरे solution में. Uniformly means समान रूप से. Due to relatively smaller size of particles as compared to that of suspension, the mixture appears to be homogeneous. As I told you earlier, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स हम लोग देख नहीं पाते हैं कंपेयर टू सस्पेंशन के पार्टिकल्स. सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं वो हम लोग देख सकते हैं अपनी आँखों से, बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो असल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसके कण हमें दिखते हैं घुले हुए, बट एक्चुअली वो घुले हुए नहीं होते हैं पूर्ण तरीके से. और होमोजीनियस मिक्सचर वही होता है जिसमें जो कण होते हैं वो पूर्ण तरीके से यानी कि पूरी तरीके से घुल जाते हैं. Now, because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes, but these particles can easily scatter a beam of visible light. This scattering of light is called Tyndall effect. क्योंकि इनका जो साइज़ होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का, कोलॉइडल कण का, वो छोटा होता है, इसीलिए हम लोग इसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं. पर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो किरणों का, प्रकाश की किरणों का जो बिखराव है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, यानी कि ये लोग बीम ऑफ लाइट को बहुत ही ईज़िली स्कैटर कर सकते हैं. इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को यानी कि रोशनी के बिखराव को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट क्या होता है हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. नाउ वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी कि कोलॉइडल विलयन के गुण. वैसे तो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन की उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में ही पढ़नी है, तो बहुत ही इजी रहेगा हम लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल को जानना कि उसके क्या क्या गुण हैं. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है बावजूद इसके कि ये एक घुलनशील तरीके से हम लोगों को दिखता है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर दिखने के बावजूद ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है. वो इसलिए क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये एकदम घुलनशील दिख रहे होते हैं, बट एक्चुअली द पार्टिकल्स आर नॉट प्रॉपरली मिक्स्ड. Now the second point is size of particles is too small to be individually seen by naked eyes, यानी कि जो particles का size होता है colloidal solution का, उनको हम एक एक उसके particles को अकेले अकेले नहीं देख सकते हैं अपनी आँखों से.
Then the third point is they are big enough to scatter beam of light passing through it and makes its path visible. This means कि ये लोग इतने, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े तो होते हैं कि इनसे एक रोशनी की किरण जो है वो उसका बिखराव हो सके इनके माध्यम से, और बहुत ही ईज़िली और विजिबल होता है। इनकी जो इनके थ्रू जो रोशनी की किरणें होती हैं उनका बिखराव होता है, वो विजिबल होता है और बहुत ही ईज़िली हो जाता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ दे डोंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज़ कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल, यानी कि ये नीचे नहीं बैठते हैं अगर इन्हें हम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट ना करें, यानी कि प्रॉपरली मिक्स ना करें। नाउ द लास्ट पॉइंट इज दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि ये जो हैं वो फिल्टर प्रोसेस से, छानने की प्रोसेस से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग नहीं हो सकते हैं। बट बाय अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। पर एक टेक्निक यूज़ करके जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके थ्रू हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं उसे सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। एंड इफ़ यू लव द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड यस कमेंट।